हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से अवेलेबल है। सो ट्रेडर्स, आज का अपना जो इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि वाई ट्रेडर्स आर नॉट सक्सेसफुल इवन आफ्टर ट्रैकिंग मल्टीपल कोर्सेज। सो मुझे बहुत सारी डिफरेंट काइंड ऑफ द रिक्वेस्ट आती है कि सर आपका कोर्स लेने के बाद क्या मैं सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाऊँगा। सर मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए लेकिन फिर भी मैं सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बना हूँ, क्या आप के कोर्स लेने के बाद क्या मैं सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाऊंगा। सो आज का जो पॉइंट है वो पर्टिकुलर मेरे कोर्स का नहीं है दोस्तों। आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल कि आप किसी भी मेंटर का आप कोर्स कर लो लेकिन आप सक्सेसफुल नहीं हो, उसका क्या क्या रीजंस है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि व्हाई यू आर नॉट सक्सेसफुल इवन आफ्टर टेकिंग द मल्टीपल कोर्सेज, इवन आफ्टर टेकिंग द वेरी गुड मेंटर्स, even they are successful but you are not successful, what are the reasons, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो सबसे पहला एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों कि आपने जो कोर्स कंप्लीट किया है, सपोज फॉर एग्जांपल आपने मेरा कोर्स लिया और कोर्स लेने के बाद आपने मेरे सब वीडियोस देख लिए। वीडियो देखने के बाद व्हाई यू आर नॉट सक्सेसफुल, द फर्स्ट रीजन इज आई एम जस्ट टेकिंग माई एग्जाम्पल, बट यू कैन कंसिडर किसी का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। लाइक अगर आपने किसी मेंटर का कोर्स लिया होगा, स्टिल यू कैन कंसिडर देम एज वेल, बट राइट नाउ आई एम जस्ट कंसिडरिंग कि सपोज आपने मेरे सारे वीडियोस देख लिए, स्टिल यू आर नॉट सक्सेसफुल। उसका फर्स्ट रीज़न क्या है कि यू आर नॉट बिलीविंग इन सेटअप, राइट। सो द फर्स्ट थिंग इज कि जो आप सीख रहे हो कोर्सेज में से वो उसको आप पर्टिकुलर बिलीव नहीं करते हो। वो स्ट्रेटेजी है, जो सेटअप है, वो सेटअप को आप बिलीव नहीं करते हो वाइल टेकिंग द ट्रेड। सेकंड थिंग कि आप जब ट्रेड लेते हो तब कॉन्फिडेंस इनफ नहीं होते हो कि आपको पता है कि ये सेटअप अच्छा है, आपको वो भी पता है कि ये सेटअप सर ने बोला है, आपको वो भी पता है कि ये सेटअप मेरे कोर्स का एक स्ट्रेटेजी का पार्ट था, स्टिल यू आर नॉट टेकिंग ट्रेड्स बिकॉज यू डोंट हैव द कॉन्फिडेंस। सो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है, उसका पहला रीज़न क्या है दोस्तों कि बैक टेस्ट, क्योंकि आपने बैक टेस्ट किया ही नहीं है। अगर आप किसी का भी कोर्सेज लेते हो दोस्तों, लेकिन कोर्स लेने के बाद आप बैक टेस्ट करते ही नहीं हो, सपोज आप मेरा कोर्स लेते हो लेकिन आपने बैक टेस्ट किया ही नहीं है, यू मस्ट हैव टू डू द बैक टेस्ट। यू आर टेकिंग एनी कोर्स, स्टिल मैं अभी बता रहा हूँ कि दिस इज़ नॉट अ मार्केटिंग वीडियो, मैं किसी कोर्स का बात कर रहा हूँ। लाइक अगर आप किसी का भी कोर्स ले लेते हो लेकिन यू मस्ट हैव टू डू द बैक टेस्टिंग फर्स्ट, देन एंड देन ओनली यू कैन बिलीव कि ये सेटअप सही है या गलत है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको XYZ सेटअप बताता हूँ। लाइक ये 5 मिनट्स की कैंडल है, 5 मिनट्स के ऊपर अगर जाता है तो आपको बाय करना है, स्टॉप लॉस आपका ये वाला रहेगा और टारगेट आपका 1GM2 का रहेगा। सपोज ये मेरी एक सेटअप है फॉर एग्जाम्पल, क्या ये सेटअप आपने बैक टेस्ट किया है? अगर किया है तो क्या आप लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करते हो? अगर लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करते हो, क्या आप उसको रेगुलरली प्रैक्टिस करते हो? क्या रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते हो तो क्या आप ट्रेड लेते हो? सो दिस ऑल थिंग्स आर वेरी इम्पैक्टेड इन अ लाइव मार्केट दोस्तों। सो अगर आपने बैक टेस्ट ही नहीं किया है किसी सेटअप का तो आपको पहले वाला फर्स्ट थिंग कि आपको लाइव मार्केट में वो सेटअप दिखेगा ही नहीं। द थिंग इज अगर आपने बैक टेस्ट नहीं किया है किसी सेटअप का तो वो आपको लाइव मार्केट, जब मार्केट चलता होगा तो आपका इमोशनल चलता होगा तो उस केस में आपको वो सेटअप नज़र आएगा ही नहीं। जब आप पोस्ट मार्केट में देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि ये सेटअप तो अच्छा था, ये सेटअप तो अच्छा था, ये सेटअप तो हमारा पार्ट्स ऑफ द कोर्सेज है, लेकिन आई डोंट नो व्हाई आई हैव नॉट चेक्ड इट। उसका रीज़न वही है कि आपने बैक टेस्ट ही नहीं किया है। द सेकेंड थिंग कि आफ्टर डूइंग बैक टेस्टिंग, आफ्टर लर्निंग मोस्ट ऑफ द थिंग्स, दे आर डायरेक्टली जंप ऑन द रियल मनी बिकॉज दे आर नॉट चेकिंग इन द लाइव मार्केट। सपोज मैं आपको यही एग्जांपल है कि 5 मिनट की कैंडल है, इनिशियल 915 to 920 वाली जो कैंडल है 5 मिनट की, उसका हाई ब्रेक करता है तो आपको बाई करना है, स्टॉप लॉस ए वाला रहेगा और टारगेट आपको 1GM2 रखना है फॉर एग्जांपल। सो आपने बैक टेस्ट तो किया है लेकिन आपने पेपर ट्रेडिंग नहीं किया है। पेपर ट्रेडिंग नहीं किया है तो आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो कॉन्फिडेंस इनफ नहीं होगा। एंड अगर आप पेपर ट्रेडिंग नहीं करते तो डायरेक्टली आपने क्या किया, डायरेक्टली आप मार्केट में जंप करते हो विथ रियल मनी।
और वो मिनिमम क्वांटिटी नहीं होती, आप बड़ी बड़ी क्वांटिटी लेने का स्टार्ट करते हो, लाइक लॉसेस लेने के लिए रेडी रहते हो, और जब वो आप लॉसेस स्टार्ट करते हो उसके बाद आपका किसी भी सेटअप के साथ बिलीव नहीं होता है। सो द ऑलवेज थिंग इंपॉर्टेंट इज कि आफ्टर डूइंग द कोर्सेज यू मस्ट हैव टू डू द बैक टेस्टिंग एंड यू मस्ट हैव टू बी प्रिपेयर मेंटली with first paper trading, then you need to jump on the real money. The second point is कि they are not following what they learn from the courses. That means अगर आपने कोर्सेज से कुछ सीखा है तो आप उसको फॉलो करते ही नहीं हो। आपने क्या किया, आप इनिशियल लेवल पे जरूर फॉलो करते हो, आपने 1 वीक या 2 वीक आपने फॉलो किए, उसमें से 4-5 बार अगर लॉसेस होते हैं देन आप क्या करते हो, आप ऐसा अज्यूम करते हो कि ये अच्छी सेटअप नहीं है एंड यू विल डू। एंड अगेन आप क्या करते हो, कोई नया यूट्यूबर सर्च करते हो, उसका यूट्यूब का वीडियो देखते हो, उसका प्रॉफिट एंड लॉस देखते हो, उसके बाद आपको लगता है कि नहीं ये तो अच्छा है, अगेन आप कोर्स लेते हो, अगेन आप सेम रिपीटिंग करते हो और मल्टीपल कोर्सेज ले लेते हो, लेकिन स्टिल यू आर नॉट सक्सेसफुल। द रीज़न इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि आप लॉसेस होते हैं तो आपको बिलीव जो होता है वो बिलीव नहीं होता है, लॉसेस होता है तो आपका सेटअप पे ऊपर बिलीव नहीं होता है। दिस इज द मेन पॉइंट कि आप सक्सेसफुल नहीं होते इवन आफ्टर टेकिंग द कोर्स। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कि मल्टीपल स्ट्रेटेजी आप ट्राई करते हो, किसी एक सेटअप पे या 2 सेटअप पे आप बिलीव नहीं करते हो। आप क्या करते हो कि आपको एक सेटअप आपने एक वीक फॉलो किया, वो वीक में से आपको 3 टाइम प्रॉफिट हुआ, 2 टाइम लॉस हुआ, स्टिल यू विल फॉलो। बट 1 या 2 वीक ऐसे आते हैं जिसमें आपका 4 बार लॉस होता है और 1 ही बार प्रॉफिट होता है, तो आप क्या करते हो, डायरेक्टली यू विल टर्मिनेट दिस सेटअप, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये सेटअप मेरे लिए अच्छा नहीं है या ये सिस्टम मेरे लिए अच्छा नहीं है। एंड अगेन यू विल ट्राई टू ए न्यू यूट्यूबर एंड यू विल फाइंड अगेन न्यू मेंटर्स। सो दिस इज द रीज़न दोस्तों कि आप सक्सेसफुल नहीं होते हो। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दोस्तों कि you guys are not maintaining the trading journal on each day. That means what कि अगर आपका आज का दिन है, अगर आज के कौन सी तारीख है, 1 मई, फॉर एग्जांपल 30 अप्रैल का जो डेट था उस दिन आपने अगर 2 ट्रेड किए हैं तो क्या आपने वो 2 ट्रेड का एनालिसिस किया? नहीं। उस 2 ट्रेड में अगर प्रॉफिट होता है तो क्या आप एनालिसिस करते हो? नहीं। लॉस होता है तो क्या एनालिसिस करते हो? नहीं। अगर आप लॉस होता है या प्रॉफिट होता है यू डोंट केयर, आप क्या करते हो, सिर्फ आप फॉर एग्जांपल आपका 5000 का प्रॉफिट हो गया, चलो कोई बात नहीं टर्मिनल बंद कर दो या चलो कल देखते हैं जो भी होता है, या 5000 आपने क्यों अर्न किया या क्यों लूज़ किया उसका आप एनालाइज करते हो क्या? उसका बैकअप रखते हो क्या? ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करते हो क्या? नो। You guys are not maintaining the trading journal, you guys are not following anything, then how you can be successful? Just imagine अगर आप कोई बिजनेस करते हो, फॉर एग्जांपल आप रेस्टोरेंट का बिजनेस है, रेस्टोरेंट का बिजनेस में आप क्या, आपके पास अच्छा सॉफ्टवेयर होता है, लाइक आज कितना आपका अर्निंग हुआ, कितने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए, कौन कौन से डिफरेंट कैटेगरी से वो ऑर्डर आए थे, कितने ऑनलाइन ऑर्डर आए, कितने ऑफलाइन ऑर्डर आए, सब कैलकुलेटेड वो रखते हैं। उसके बाद एंड ऑफ द डे वो कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम एनालिसिस तो करते ही नहीं, बस सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस पे ही फोकस करते हैं। तो दिस इज द रीजन जनरल पीपल आर नॉट सक्सेसफुल। मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर मैं किसी एक को चुन के बोलता हूँ ना कि क्या आर यू फॉलोइंग द जर्नल, देन डेफिनेटली आई एम डैम श्योर कि 70% लोग जर्नल मेंटेन नहीं करते हैं, ओनली 30% ही मेंटेन करते हैं। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि दे आर लेजी, दे डोंट वांट टू कीप द ट्रैक ऑल थिंग्स एंड दिस इज द रीज़न दे आर नॉट सक्सेसफुल। जो लोग जर्नल मेंटेन करते हैं, जो लोग अपना मिस्टेक आइडेंटिफाई करते हैं, जो लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉस को कंट्रोल करते हैं, वही लोग सक्सेसफुल होते हैं। द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपने क्या किया, आपने लाइव मार्केट में आपने ट्रेड सब तो ले लिया, उसके बाद आप क्या करते हो? उसके बाद नथिंग एल्स, जस्ट वेटिंग फॉर द नेक्स्ट डे। लाइक अब चलो 3:30 हो गया, अब 3:30 के बाद हम 3-4 यूट्यूबर्स के वीडियो देख लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, 9:15 का अगले दिन का वेट करेंगे, राइट? आई एम श्योर यू आर डूइंग दिस ओनली। जब मार्केट क्लोज होता है आप क्या करते हो, आप जितने भी ट्रेडर्स को जितने भी यूट्यूबर्स को फॉलो करते हो वो उसको आपका वीडियो देखते हो, उसके बाद 9:50 का नेक्स्ट डे के लिए वेट करते हो। लेकिन क्या आपने कभी 3:30 के बाद क्या आपने कभी एनालिसिस किया है? लाइक 3:30 जब मार्केट क्लोज होता है उसके बाद पूरा दिन 9:15 टू 3:30 आपने क्या एनालिसिस किया है कि आज मार्केट में क्या हुआ, कौन कौन से सेटअप चले, कौन कौन से सेटअप फेल हुए, अगर मैं इधर ट्रेड लेता तो क्या होता, अगर मेरा किस तरीके से मैं ट्रेड लेता, अगर इधर लेता तो क्या होता, लाइक दिस,
क्या आप इसे फॉलो करते हो? दोस्तों आप नोट कर लो कि यू मस्ट हैव टू डू द एनालिसिस आफ्टर 3:30। आपको मार्केट को एनालिसिस करना है कि आज मार्केट किस तरीके से बिहेव किया, आज मार्केट ने किस तरीके से मूव किए, आज मार्केट ने कौन कौन से सेटअप चले। अगर आपने कोई भी कोर्स किया है तो आपका जो भी सेटअप है वो सेटअप को आपको ऑब्जर्व करना है, कौन कौन से अच्छे सेटअप चले, कौन कौन से सेटअप फेल हुए, कितना पॉइंट का एसएल हो सकता था, क्या टारगेट हो सकता था, वो सब आपको 2 आवर्स के लिए आपको एनालिसिस करना है दोस्तों। अगर आप ये नहीं करते हो देन चांसेस आर वेरी लेस कि आप सक्सेसफुल नहीं बनोगे। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ दोस्तों। सपोज आप यू आर इन ए 12th स्टैंडर्ड, करेक्ट। आपकी एग्जाम जनरली कौन से मंथ होती है? मार्च, जनरली मार्च के आसपास एग्जाम होते हैं, राइट। आप 1 ईयर के लिए आप स्टडी करते हो एंड लास्टली आप 7 वीक्स की एग्जाम देते हो। द सेम थिंग दोस्तों, यू मस्ट हैव टू डू द सेम थिंग दोस्तों, यू मस्ट हैव टू डू द एवरीडे एनालिसिस। एंड आपका जो एग्जाम का टाइम होगा वो 9:15 to 3:30 का होगा एवरीडे। सो आपका प्रिपरेशन का टाइम कौन सा होना चाहिए? आपका प्रिपरेशन का टाइम 3:30 to ऑलमोस्ट 5:30 के आसपास। एंड वीकेंड, सैटरडे एंड संडे, दिस आर ऑल द टाइमिंग इज योर फॉर द प्रिपरेशंस ऑफ द ट्रेडिंग्स। सो दोस्तों अगर आप ये चीज़ फॉलो नहीं करते हो देन डेफिनेटली इज वेरी लेस चांसेस कि यू विल बी बिकम ए सक्सेसफुल ट्रेडर्स। दोस्तों यू वोंट बिलीव कि जब मार्केट कंप्लीट होता है उसके बाद में एटलीस्ट 1 या 2 आवर्स में किसी भी टाइम लाइक नाइट पे या इवनिंग टाइम पे, किसी भी टाइम पे मैं जनरली चेक करता हूँ कि आज मार्केट में क्या हुआ था, कौन कौन से सेटअप अच्छे चले, कौन कौन से ट्रेड अच्छे मिल सकते थे, कौन कौन से ट्रेड्स में मेरा लॉसेस हो सकता था, किधर मैं टॉप लॉस टारगेट लगा सकता था, कौन से स्टॉक्स आज अच्छे चले, कौन कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट शायद अच्छा हो सकता था, वो सब मैं एनालिसिस करता हूँ। और इवन मैंने जो मार्केट व्यू का जो मैंने सीरीज़ भी स्टार्ट किया है वो भी आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। और वो भी मैं सेम चीज़ वो मैं करता था, लेकिन मैंने क्या किया उसको मैंने वीडियो में कन्वर्ट कर दिया। तो सेम थिंग आई एम डूइंग कि कौन कौन से स्टॉक्स अच्छे हो सकते हैं फॉर द नेक्स्ट डे के लिए, बैंक निफ्टी में क्या व्यू है, आज कौन कौन से ट्रेड अच्छे चले, वो सब मैं चेक करता हूँ आफ्टर दी मार्केट आवर्स दोस्तों। सो दोस्तों अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो देन आई एम श्योर विद इन 1 या 2 मंथ्स के बाद आपका ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट जरूर हो सकता है। 5th थिंग दोस्तों कि वाइल टेकिंग ट्रेड्स दे आर नॉट फॉलोइंग प्रॉपर सेटअप। जो सेटअप आपने कोर्स में सीखा है वो सेटअप को आप फॉलो ही नहीं करते हो। आप क्या करते हो, अलग अलग सेटअप फॉलो करते हो और जब लॉसेस होता है तो आप रेंडमली ट्रेड लेते हो बिकॉज यू आर इन अ लॉस एंड यू आर इन इमोशंस। तो डायरेक्टली आप ट्रेड में जंप करते हो और आप अगेन लॉसेस करते रहते हो। और दिस इज द रीजन यू आर नॉट सक्सेसफुल दी ट्रेडर्स। This is the reason you are not successful even after taking the course. So most important point दोस्तों कि why fears comes in a market even though कि ये सेटअप सही है, like आपने सेटअप सीखा है कोर्स में से, आपको वो भी पता है कि ये सेटअप जनरली वर्क करता है, still you are not doing the trades because of the fear। क्योंकि आपको फियर है कि क्या मुझे लॉस ना हो जाए। दोस्तों मार्केट में लॉस तो होना ही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप ट्रेड लेते हो तो ट्रेड का 2 ही पार्ट है, आइदर लॉस आइदर प्रॉफिट। लेकिन अगर आप सही चीज़ को सेटअप को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका विनिंग रेट ज़्यादा होगा कंपेयर टू लॉस। बट आप उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हो, उसका रीज़न क्या है? फियर। ये फियर क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द बिग लॉसेस जो आपने पास्ट में ऑलरेडी कर दिए हैं। नॉट बिलीविंग इन द सेटअप, क्योंकि आपको सेटअप पे पूरा बिलीव नहीं है, आप अपने आप को बिलीव नहीं करते हो कि मुझे लॉस होगा, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और वो एक्सेप्टेबल नहीं है उसके लिए आप ट्रेड नहीं करते हो। एंड दिस 3rd थिंग इज कि यू आर नॉट फॉलोइंग द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। आप स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉलो नहीं करते हो, कोई सिस्टम आप फॉलो नहीं करते हो कि किस तरफ से मैं ट्रेड कर सकता हूँ दोस्तों। सो दिस आर द मेन इम्पोर्टेंट कि आप इवन दो कि आपको पता है कि ये सेटअप अच्छा है, स्टिल यू आर नॉट डूइंग द ट्रेड। एंड द लास्ट पॉइंट दोस्तों कि अगर आप किसी मेंटर का कोर्सेज लेते हो देन डेफिनेटली यू हैव टू बिलीव देयर, यू हैव टू डू द बैक टेस्ट,
you have to do the real paper trading, you must have to try with the real money। एटलीस्ट आपको 3 मंथ्स तक लिए ट्राई करना है। किसी भी सेटअप अगर आप फॉलो करते हो एटलीस्ट 3 मंथ्स ट्राई करो। अगर 3 मंथ्स में सक्सेसफुल नहीं होते हो, डेफिनेटली आई एम श्योर कि आपने जो सेटअप जो फॉलो करते होगे उसमें गड़बड़ किया होगा। लाइक आपने सेटअप को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया होगा, दिस इज़ द रीज़न आपने लॉसेस किया होगा। आई एम श्योर अगर आप किसी भी अच्छे ट्रेडर का अगर आप कोर्सेज लेते हो देन डेफिनेटली यू विल बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। बट द थिंग इज कि यू आर नॉट फॉलोइंग देयर स्टैंडर्ड रूल्स एंड दिस इज द रीजन यू आर नॉट सक्सेसफुल इवन आफ्टर टेकिंग द कोर्सेज। दोस्तों रिसेंटली एक अच्छी सीरीज आई थी TVF की, अगर आप आई एम नॉट श्योर आपको पता है, TVF इज वन ऑफ द गुड यूट्यूब चैनल। और उसमें रिसेंटली एस्पिरेंट जो IPS ऑफिसर के ऊपर एक अच्छी सीरीज आई है। वो सीरीज में वो लोग क्या चेक करते हैं कि so there are lots of students who are trying 1 year, 2 year, 3 year, 4 years for the IPS IAS officer, and still they are trying and every year they have the hopes कि इस टाइम मेरा क्लियर हो जाएगा, इस टाइम मेरा क्लियर हो जाएगा। द सेम थिंग लाइक दोस्तों, अगर स्टॉक मार्केट में आपको लाइव रहना है देन यू मस्ट हैव टू डू द फॉलोइंग द सेम प्रैक्टिस। यू मस्ट हैव टू बिलीव इन योर सेटअप, you must have to do the confidence, you must have to ready for the losses, you must have to follow the practice every day, you must have to do the same thing every day, then only you will become a successful trader after taking the course। So I hope दोस्तों आपको पता चल रहा है कि why you are not a successful even after taking the course। दोस्तों ये पर्टिकुलर मेरा कोर्स का एग्जाम्पल नहीं है। अगर आप आई एम श्योर आपने किसी यूट्यूबर का या किसी मेंटर का आपने कोर्सेस लिया होगा एंड स्टिल यू आर नॉट अ सक्सेसफुल। एंड आप खुद को पूछो कि क्या आपने सही तरीके से फॉलो किया था। आप खुद को पूछो कि क्या मैंने प्रॉपरली ये सब जनरल वो सब मेंटेन किया था। आप खुद को पूछो कि क्या आप डेली प्रैक्टिस करते हो। आप खुद को पूछो कि क्या आप रेगुलर एनालिसिस करते हो इवन आफ्टर मार्केट। आप खुद को पूछो कि क्या मैं सैटरडे संडे मार्केट वीकली एनालिसिस करता हूँ। आप खुद को पूछो कि क्या मैं मंथली एनालिसिस करता हूँ। अगर आप खुद को ये सब पूछोगे देन डेफिनेटली यू विल हैव द आंसर कि नो। ये सब में जितने भी क्वेश्चन किए उस सब में आपको नो ही मिलेगा, क्योंकि ये सब आप फॉलो ही नहीं करते हो, आपको नो ही मिलेगा। आप फॉलो नहीं करते हो, दिस इज द रीज़न यू आर नॉट अ सक्सेसफुल ट्रेडर्स। सो आई होप कि आपको ये सब चीज़ पता चल गई होगी कि क्यों मैं सब बता रहा हूँ दोस्तों। कि आई एम ऑल्सो फीलिंग कि आपने बहुत सारा पैसा स्पेंड किया है, आपने बहुत सारा लॉसेस किया है, आप बहुत सारा डिफरेंट यूट्यूबर्स के कोर्सेज लेते हो, स्टिल यू आर नॉट सक्सेसफुल। मुझे भी बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है कि सर मैं आपका कोर्स लेने के बाद क्या मैं सक्सेसफुल होगा। सो दिस इज़ द आंसर कि इफ़ यू वांट टू सक्सेसफुल देन यू हैव टू फॉलो द ऑल द रूल्स। इफ़ यू वांट बी अगर आपको सक्सेसफुल बनना है देन आपको ये सब फॉलो करना ही है, अदरवाइज आप सक्सेसफुल नहीं बनोगे। चाहे आप किसी भी अच्छे ट्रेडर का कोर्सेज ले लो, बट यू विल नॉट बी ए सक्सेसफुल ट्रेडर। एंड दोस्तों लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपके काम का है, लाइक देयर आर माइट बी द पॉसिबिलिटी कि आपने जो कोर्सेज लिया है वो रॉन्ग लिया होगा। फॉर एग्जाम्पल आप बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो लेकिन आपने ऑप्शंस वाला कोर्स लिया है, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबल। आपको इंडेक्स में ट्रेड करना है लेकिन आपने इक्विटी वाला कोई कोर्सेज किया है, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबल। आपको जो सूट होता है वो आपने कोर्सेज नहीं लिया है, दिस ऑल्सो बी ए वन ऑफ द रीज़न कि आप सक्सेसफुल नहीं हो। दोस्तों फॉर एग्जांपल आपको डॉक्टर बनना है लेकिन आपने क्या किया, आपने इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर दिया है, तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट्स कि आपको जो फील्ड में इंटरेस्ट है, आपको जो बनना है, वो अगर आप कोर्सेज नहीं लेते हो देन चांसेस हो सकता है कि even though the setups and all things are good but still you are not as successful। सेम चीज़ नेक्स्ट पॉइंट इज कि माइट भी आपने कोर्सेज लिया होगा लेकिन आपके पास मेंटर का अच्छा सपोर्ट नहीं हो सकता है, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि आपको लाइव मार्केट में या लेटर ऑन मार्केट में आपको सपोर्ट नहीं मिलता होगा मेंटर्स का। लाइक जब आपने कोर्स कंप्लीट कर दिया उसके बाद क्या करते हैं, कोर्स कंप्लीट कर दिया, ओके नाउ यू हैव टू हैंडल ऑल योर थिंग्स। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि आपको अच्छा सपोर्ट नहीं मिला इवन दो आफ्टर टेकिंग कोर्स, एंड दिस इज़ द रीज़न यू माइट बी लैकिंग समवेयर। एंड उसकी जो मिस्टेक्स है वो मिस्टेक्स आपको आइडेंटिफाई नहीं मिलती है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी ट्रेड्स लिए है और ट्रेड्स में आपका एसएल हिट हुआ,
अब एसएल हिट क्यों हुआ वो आपको नहीं पता है, किसको पता होगा, शायद अगर आप फ्रेंड्स को शेयर करोगे या आपका मेंटर को शेयर करोगे तभी आपको पता चलेगा कि क्या इश्यू हो सकता था इसका एसएल होने में। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि आपका जो नॉलेज हो वो इम्प्रूव नहीं होता होगा। अगर आप मेरे डिस्कॉर्ड ग्रुप चेक करते हो, उसमें मैंने एक चैनल बनाई है ट्रेड्स लॉजिक एंड थिंग्स, अगर आप चेक करते हो तो उसमें बहुत सारे लोग पूछे कि सर इसमें क्या रीज़न से मेरा लॉस हुआ था, या व्हाट इज़ द रीज़न कि इसमें मुझे इसने बोला था कि देर इज समथिंग व्हाट मिस्टेक्स what is the different mistakes। so उसमें मैंने वैसा बोला था, looks like your target is wrong, 8 points in ICICI is little big। second thing कि market already big gap up open हुआ है तो chances are very high कि अब वो उतना जा सकता है। so this different reasons I am generally sharing with the people who are asking me कि सर मेरा SL hit हुआ है और SL hit का रीज़न क्या है। अगर उसको खुद को नहीं पता है then definitely I will really try to help कि इसमें SL होने का पार्टीज क्या है। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि कोर्स लेने के बाद उसको मेंटर का अच्छा सपोर्ट नहीं मिलता है एंड दे आर लैकिंग ऑफ द सपोर्ट फ्रॉम द मेंटर। सो दिस ऑल आर पॉइंट्स जो मैंने आपको 8 to 10 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया, अगर वो आप पॉइंट्स दोस्तों फॉलो नहीं करते हो देन चांसेस आर वेरी लेस कि इवन दो आपने अगर कोशिश लिए देन यू विल नॉट बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। दोस्तों मैं अभी बोल रहा हूँ कि ये मैं कोर्स की मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, आप किसी मेंटर का कोर्स कर लो, लेकिन ये पॉइंट्स सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप किसी मेंटर का कोर्स लेते हो देन फर्स्ट यू हैव टू मेंटली बी रेडी कि मुझे जो भी वो बोले उसका आपको फॉलो करना है, जो वो बोले उसको सेटअप पे बिलीव करना है, उसको एटलीस्ट मैं 3 मंथ्स तक फॉलो करूँ। दोस्तों हमारे गुजरात में ऐसी कहावत है कि कोई भी अगर आप बिजनेस करते हो, बिजनेस को एटलीस्ट आपको 99 डेज के लिए आपको वो चलाना है। अगर 999 डेज के बाद अगर आप वो बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होता है उसके बाद आपको क्लोज करना है, डेट मीन्स इस ऑलमोस्ट 3 ईयर्स। तो कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हो तो जी जान लगा दो 3 ईयर्स के लिए, अगर सक्सेसफुल नहीं होते देन वो बिजनेस को स्टॉप कर दो। बट आई एम श्योर 1 ईयर या 2 ईयर के बाद एटलीस्ट 3 ईयर्स में बहुत सारे इंप्रूवमेंट हो सकता है। एंड सेम थिंग दोस्तों मैं 3 साल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट आप 3 महीना तो दे सकते हो। आपने जो भी चीज़ मैंने अभी बोली एटलीस्ट आप 3 मंथ के लिए तो आप कर सकते हो, क्या नहीं। सो दोस्तों आई होप कि आपको पता चल रहा है कि क्या मेरा मेन मोटिव है कहने का। दिस इज रियली आई ओपनिंग वीडियोस कि इवन दो आफ्टर टेकिंग कोर्सेज वाई यू आर नॉट सक्सेसफुल, उसका रीज़न वही है कि वी आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स व्हाट मेंटर्स आर सेइंग। सो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो में बहुत सारा नॉलेज मिला होगा। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं, सी यू ऑन मंडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।